हेलो नमस्कार दोस्तों। जब से राहुल गांधी विदेश से भारत आए हैं उसके बाद से लगातार पूरे भारत में केवल एक ही चर्चा है और वो है राहुल गांधी की। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर तरफ राहुल गांधी के नाम का ही मंत्रोच्चार हो रहा है। क्या भाजपा के नेता और क्या कांग्रेस के नेता जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, ऐसे में कुछ भी हो राहुल गांधी का नाम तो इस समय पूरे भारत में गूंज रहा है। कोई कह रहा है तो उन्होंने भारत का मान बढ़ाया और कोई कह रहा है कि राहुल ने भारत का मान मर्दन किया है। चर्चा करेंगे पूरी बात इस पर आज हम लोग। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। शुरू करते हैं कहानी वहां से जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बीजेपी का नियंत्रण हो गया है और आरएसएस के लोग अपनी विचारधारा को हर जगह लगातार फैलाते जा रहे हैं। अब बात यह है कितना सही कितना गलत, इस पे तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और बात उठ के आती है जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र का खात्मा होता जा रहा है। अब इसमें उन्होंने ये आगे बढ़ के ये कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को आगे आना चाहिए भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए। अब इस पर क्या कहा जाए, यह चर्चा का विषय है। लेकिन भारत का लोकतंत्र जैसे पहले प्रबुद्ध था वैसे आज भी शक्तिशाली बना हुआ है। ऐसे में किसी विदेशी को आकर यहाँ हमें नहीं बताना है कि यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो है या नहीं है। यह भारत का अपना मुद्दा है, भारत इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लेगा। अब बात कहाँ है? बात यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के बारे में लगातार बीजेपी बोल रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और इस हंगामों के साथ संसद जो है नहीं चल पा रही है। ऐसे में जो भारत के प्रमुख मुद्दे हैं वो मुद्दे शांत रह जा रहे हैं और इन सब बातों पर ही सारी चर्चाएं टिकी हुई हैं और संसद लगातार ठप हो रही है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी का बचाव कांग्रेस ने किया और वो उनके नेता हैं, उनको करना भी चाहिए और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, वो भी एज यूजुअल है। पर अब जब बात उठी उनकी सदस्यता को खत्म करने की तो पहले बात करेंगे इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की और फिर बात करने वाले हैं कि राजनीतिक रूप पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलते हैं बात करते हैं क्या सांसद या सांसदों की सदस्यता जो है वो खत्म की जा सकती है। तो हाँ, सांसदों की सदस्यता एक सरकमटेंस में खत्म की जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे मुद्दे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि 1951 में एचजी मुदगल का मुद्दा था जहाँ पर पैसा लेकर प्रश्न पूछने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। उसके बाद 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी, उनके ऊपर भी यह 1976 में आरोप लगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो संसद का अपमान कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को तो जेल तक भेज दिया गया। बात है 1978 की जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वह दुरुपयोग कर रही हैं अपनी शक्ति का और यहाँ तक कि उनके ऊपर शोषण करने के भी आरोप लगाए गए। उसके अलावा 2005 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी 11 सांसदों को पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप में निलंबित किया गया। एक्चुअली अगर आप लोकसभा का रूल बुक पढ़ेंगे उसमें 3 नियम यहाँ पे प्रमुखता से कहते हैं, जो 353, 369 और 373। अब इन तीनों रूल्स को समझते हैं कि आखिर ये रूल है क्या। देखिए 373 तो साफ कहता है कि अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो है चाहे कि भाई कोई भी सांसद सदन के कार्य में बाधा पैदा कर रहा है तो ऐसे में वो मार्शल का प्रयोग करके उस सांसद को बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ बात यहाँ पर यह है कि उसे उस पूरे सत्र के लिए भी निलंबित कर सकते हैं। अब राहुल गांधी का मुद्दा यहाँ पर क्यों आगे आया, क्यों ऐसा हुआ कि राहुल गांधी का मुद्दा यहाँ पर प्रमुखता से उभर रहा है। अब बात यह है कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही सवाल उठाया और ऐसे में राहुल गांधी ने जब अडानी को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया तो ऐसे में प्रधानमंत्री उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में 353 क्या कहता है? 353 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया जा रहा है तो वह व्यक्ति अगर संसद में उपस्थित नहीं है तो किसी भी तरीके से उस पर आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वह इन आरोपों का बचाव करने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं है। सेम तरीके से 369 क्या कहता है? 369 ये कहता है कि अगर आप कोई भी आरोप लगा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, तो उसकी सत्यता का प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा।
पर राहुल गांधी ने केवल आरोप लगाए हैं, अभी उसका प्रमाण जो है वो नहीं दिया है। ऐसे में राहुल गांधी को निलंबित करने का अधिकार तो अध्यक्ष के पास है। तो ये तो मुद्दा पूरी तरीके से जो मैंने समझाया कि भाई रूल बुक क्या कहता है। लेकिन अब राजनीतिक मुद्दों पर आते हैं। देखिए, वर्तमान में बीजेपी की सरकार भारत में चल रही है और इनकम्बेंट गवर्नमेंट है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो मोदी जी के सामने आना है। और जिस तरह का कोरोना का माहौल और बेरोजगारी का माहौल भारत में चला, महंगाई का मुद्दा आगे बढ़ा, ऐसे में मोदी जी के सामने अपना अगला टेन्योर रिपीट करने में बहुत समस्याएं आने वाली हैं। जी हाँ, बहुत आसान नहीं है 2024 के चुनाव को जीतना। ऐसे में बीजेपी जो है वो यह चाह रही है कि मुद्दा जो वो मोदी ही रहें और मोदी के सामने उनका अल्टरनेट राहुल गांधी रहें। और आप ये मानिए चाहे ना मानिए, राहुल अभी भी भारत में एक नेता के रूप में उभर नहीं पाए हैं। उनकी समाज में स्वीकार्यता नहीं है। इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। अगर विपक्ष अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेगा, ऐसे में बीजेपी हारेगी। लेकिन अगर बीजेपी ने इस चुनाव को मोदी बनाम राहुल कर दिया, तो ऐसे में बीजेपी के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो सरकार और बीजेपी यही चाहेगी कि कैसे भी करके ये पूरी लड़ाई जो है वो राहुल बनाम मोदी हो जाए। ऐसे में मोदी के मजबूत चेहरे और राहुल के कमजोर चेहरे के बीच में चुनाव होगा और ऐसे में लोगों को ये दिखेगा कि मोदी ही एकमात्र हमारे विकल्प हैं, क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर काम न करने का आरोप तो बड़ा जोरदार लगा है। इस पर भी मैंने बात करी है उसी वीडियो में जिस वीडियो में मैंने राहुल गांधी के विषय में बात कही थी। तो ऐसे में सरकार का पूरा और बीजेपी का पूरा यह सोचना है कि इस पूरे मुद्दे को हम कैसे करें, इस पूरे मुद्दे को मोदी बनाम राहुल कर दें, जिससे कि सरकार और मोदी अगले चुनाव में वापस से लौट कर आए। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का मंत्रोच्चार पूरी संसद कर रही है और संसद का काम ठप हो चुका है। आने वाले समय में संसद चलती है या नहीं चलती है या पूरी तरीके से ठप हो जाती है, यह भविष्य गर्भ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देश रहे थे द स्वदेश।